उपन्यास का शीर्षक वशीकरण, एक अमर प्रेम की शापित दास्तान। मुख्य पात्र एक अयान सिंह, एक होशियार लेकिन गुमसुम लड़का जो अपने माता पिता की रहस्यमय मौत के बाद शिमला आता है। उसे बचपन से अजीब सपने आते हैं और धीरे धीरे उसे अपने पिछले जन्म की यादें आने लगती है। दो वंशिका रॉय, एक सुंदर, आत्मविश्वासी और रहस्यमयी लड़की जो कॉलेज में सबकी पसंद है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण है, एक वशीकरण शक्तिशाली स्त्री की तरह। तीन रुद्रतांत्रिक, वशीकरण विद्या का स्वामी जो चाहता है कि अयान और वंशिका की प्रेम कहानी पूरी ना हो सके। उसका अतीत इन दोनों से जुड़ा हुआ है। चार पंडित सतीश मिश्रा, एक बुआ पर शक्तिशाली साधक जो अयान को सच बताता है और वशीकरण से बचने का मार्ग दिखाता है। अध्याय 1, आंखों में छुपा एक मंत्र। शिमला, जनवरी की एक ठंडी सुबह। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों के बीच एक काली कार धीमे धीमे कॉलेज परिसर में दाखिल हो रही थी। अंदर बैठा लड़का खिड़की से बाहर देखते हुए खोया हुआ था। उसका नाम था अयान सिंह। ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लगती है, पर मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। कॉलेज की पहली घंटी बजी। नया सत्र शुरू हो चुका था। अयान का ध्यान भटका जब एक लड़की उसकी तरफ बढ़ी, वंशिका। उसकी आंखों में कुछ था, एक रहस्यमयी खिंचाव, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। इम वंशिका, यू मस्ट बी न्यू हियर। वह मुस्कराई, लेकिन उसकी आंखें नहीं मुस्कराई। अयान को उसके पास खड़े होते ही अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य लहर उसकी आत्मा को छू रही हो। और तभी एक झलक, एक पुरानी हवेली, जलता दिया, और वही लड़की, एक लाल साड़ी में, माथे पर सिंदूर, हाथों में त्रिशूल। तुम मेरी आत्मा को फिर क्यों जगा रहे हो, अयान? अयान डर के मारे पीछे हट गया। आर यू ओके? वंशिका ने पूछा। आवाज बेहद धीमी और गहराई से भरी थी। अयान ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। रात, वो सपना फिर आया। एक गुफा, मंत्र और एक आवाज। वशीकरण एक कला नहीं, एक बंधन है। प्रेम अगर शुद्ध हो तो वशीकरण टूट जाता है, पर अगर प्रेम अधूरा हो तो आत्मा तड़पती रहती है। अगली सुबह जब अयान कॉलेज पहुंचा, वंशिका ने उसके हाथ में एक किताब थमाई, वशीकरण और प्रेम, तंत्र की सत्य कथा। अयान ने कौंक कर उसकी आंखों में देखा। वंशिका बस मुस्कराई। पढ़ लेना, शायद कुछ याद आ जाए। अध्याय 1 समाप्त। वशीकरण, एक अमर प्रेम की शापित दास्तान। अध्याय 2, पिछले जन्म की परछाइयाँ। रात के 2:03 अयान का कमरा, शिमला। बाहर बर्फ पड़ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर गर्म हीटर की हवा के बावजूद अयान के माथे पर पसीना था। बिस्तर पर पड़ी वह पुरानी किताब, वशीकरण और प्रेम, तंत्र की सत्य कथा, अब भी उसके सिरहाने थी। उसने वह किताब खोली। वशीकरण कोई तांत्रिक जादू मात्र नहीं है। जब दो आत्माएं अधूरी रह जाती है, तब एक आत्मा दूसरी को अपने वश में करके उसे लौटाने का प्रयत्न करती है। चाहे जन्म बदल जाए, आत्मा पहचान लेती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फ्लैशबैक, 1895, शिमला रियासत। एक काली रात, जंगल के बीचों बीच एक मंदिर था, जहां एक सुंदर कन्या सफेद वस्त्रों में आंखें बंद करके ध्यानमग्न थी। एक साधक उसका नाम ले रहा था, वासंती। वह आंखें खोलती है, और तभी मंदिर के दरवाजे पर तेज हवा चलती है, और कोई अंदर दाखिल होता है। एक योद्धा, नाम था आर्यन। हम दोनों मिलकर वो शक्तियाँ जागृत करेंगे जो अमर प्रेम को जन्म देती है। वो दोनों प्रेम में पड़ चुके थे, पर तंत्र के नियमों ने उन्हें शापित कर दिया। वर्तमान अयान की बेचैनी। अयान ने एक सपना देखा। उसे एक लड़की जंजीरों में बंधी दिखाई दी। वही चेहरा, वही आंखें। वंशिका, मुझे छोड़ दो अयान, या फिर मेरे साथ तिल तिल कर जलो। वो चीखता हुआ उठा। अगला दिन, कॉलेज लाइब्रेरी। वंशिका वहां बैठी थी, और उसने अयान को देखा तो मुस्कराई नहीं। उसकी आंखों में डर था। अयान ने उससे पूछा, क्यों दिया तुमने वो किताब? वंशिका ने किताब का एक पन्ना खोला, जिस पर लिखा था, अगर किसी जन्म में प्रेम अधूरा रह जाए और आत्मा वशीकरण में बंध जाए, तो अगला जन्म उस प्रेम की परीक्षा बन जाता है। अयान, मैं सपना देख रही हूँ कई महीनों से, और उसमें तुम हो।
तुम वही हो? अयान का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने भी वो मंदिर देखा है? हाँ। और उस रात तुम्हें जिंदा जलते हुए भी? रात पुरानी हवेली के पीछे का रास्ता। वंशिका ने अयान को एक पुरानी हवेली तक बुलाया। वह जगह किताब में दिखाए गए मंदिर के बहुत पास थी। वहां पहुंचते ही अयान के कानों में मंत्र गूंजने लगे। नमः क्ली वशं कुरु कुरु स्वाहा। हवेली की दीवार पर एक औरत की तस्वीर थी। उसकी आंखें हूबहू वंशिका जैसी थीं। वंशिका बोली, यह मेरी परदादी थी, वासंती, जिन पर तांत्रिक वशीकरण का आरोप लगा था। उसने अपने प्रेमी को वश में कर लिया था, पर प्रेम सच्चा नहीं था, इसलिए अगली 7 पीढ़ियों को श्राप मिला। मैं उस श्राप की अंतिम कड़ी हूँ, अयान। उसी वक्त कहीं दूर एक तांत्रिक की कुटिया। एक बूढ़ा व्यक्ति, रुद्र तांत्रिक, अपनी जप माला फेर रहा था। शापित आत्माएं फिर से जाग रही है, पर इस बार वशीकरण अधूरा नहीं रहेगा। प्रेम को मैं अपने अधीन कर लूंगा। उसकी आंखें जल रही थीं। वो अयान और वंशिका के पुनर्जन्म को देख चुका था। अंतिम दृश्य मंदिर की दीवार पर एक लकीर। अयान के हाथ में एक पुरानी अंगूठी थी जो खुद ब खुद चमकने लगी। वंशिका के माथे पर हल्की जलन हुई और वहां एक सिंदूरी निशान उभर आया। तुम्हें याद आ रहा है ना? उसने कहा। अयान बस कांपता हुआ देखता रहा। हमारे बीच सिर्फ प्रेम नहीं था, अयान, वशीकरण भी था। और अब तुम्हें दोबारा मेरे वश में आना होगा, नहीं तो यह जन्म भी अधूरा जाएगा। अयान पीछे हट गया। अध्याय 2 समाप्त। अगले अध्याय में वशीकरण की गहराई में उतरना, रुद्र तांत्रिक का अतीत और एक अनकहा बलिदान। वशीकरण, एक अमर प्रेम की शापित दास्तान। अध्याय 3, वश में आत्मा, मुक्त होता प्रेम। लक्ष्य, रहस्य, तंत्र मंत्र और इमोशनल गहराई के साथ। पिछली रात मंदिर के पास अयान ने वंशिका की आंखों में देखा। वो डरावनी नहीं थी, मगर रहस्य से भरी हुई थीं। वंशिका ने हाथ बयाकर उसकी कलाई को छुआ, और उसी पल अयान की आंखों के सामने एक तेज रोशनी छा गई। वो तुम्हारा प्रेम नहीं था, अयान, वो मेरा अधूरा वशीकरण था। अयान की सांसें तेज हो गईं। तुम मुझे वश में क्यों करना चाहती हो, वंशिका? क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी तो वो कर लेगा, उसने फुसफुसाया। दूसरी तरफ रुद्र तांत्रिक की कुटिया। काले धुएं से भरे कमरे में तांत्रिक रुद्र अपने सामने 2 मिट्टी की मूर्तियां रखे था, एक अयान की, दूसरी वंशिका की। उसने अयान की मूर्ति को आग में रखा और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। ह्रीं क्लीं वशं कुरु कुरु स्वाहा। मूर्ति गर्म होते ही अयान की छाती में जलन शुरू हो गई। वंशिका, कुछ तो हो रहा है। अब वर्ष शुरू हो गया है, वह जिसने हमें पहले जन्म में अलग किया था। फ्लैशबैक 1895 मंदिर के गर्भगृह में वासंती और आर्यन एक तांत्रिक यज्ञ कर रहे थे, एक प्रेम ऐसा जो जन्मों जन्मों तक बंधा रहे। लेकिन तभी वहां आया रुद्र, वासंती का असफल प्रेमी, जो उसे आर्यन से अलग करना चाहता था। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। उसने यज्ञ को रोक दिया और वासंती पर तंत्र से वशीकरण करने का आरोप लगवा दिया। अगली सुबह वासंती को जिंदा जलाया गया और आर्यन को श्राप दिया गया कि वो हर जन्म में उसकी आत्मा से मिलकर उसे पहचान तो पाएगा, पर कभी पा नहीं सकेगा। वर्तमान मंदिर की छत पर वंशिका अयान को वह अंगूठी दिखाती है जो आर्यन ने वासंती को दी थी। अयान की यादें लौटती है। मैंने तुम्हें उस रात बचाने की कोशिश की थी। तुम आए थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके गालों पर आंसू बह निकले। दोनों ने मंदिर के उसी कोने में बैठकर हाथ थामा। वशिका बोली, अगर इस जन्म में भी हमारा प्रेम अधूरा रहा तो अगली बार आत्मा नहीं बचेगी, बस श्राप बचेगा। इसी समय रुद्र की कुटिया में उसने अब वंशिका की मूर्ति को तेल में डुबो दिया। अब ये दोनों मेरा प्रेम समझेंगे, मैं उनका पुनर्जन्म नहीं, उनकी समाप्ति बनूंगा। रात हवेली में अयान को नींद नहीं आई। अचानक खिड़की खुली और हवा के साथ वो मंत्र गूंजा, क्ली ए नमः वशं कुरु। वंशिका का शरीर हवा में उठा, उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो तांत्रिक भाषा में कुछ बोलने लगी। अयान ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, तुम्हें खुद से जीतना होगा। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ।
और उसी पल वंशिका की आंखों में रोशनी लौटी। वो जमीन पर गिरी और फूट फूट कर रो पड़ी। वो मेरे मन में घुसने की कोशिश कर रहा है। अयान, मैं अपने आप को खो रही हूँ। अयान ने उसे सीने से लगा लिया। इस बार हम अधूरे नहीं रहेंगे। तुम्हें वश में नहीं, आजाद रहकर प्यार करूंगा। और यह कहते ही पहली बार उस अंगूठी की रोशनी नीली हुई। शुद्ध प्रेम का रंग। अगले दृश्य एक पुजारी का आगमन। पंडित सतीश मिश्रा, तंत्र और वेदों का ज्ञाता, मंदिर में प्रकट होता है। तुम दोनों को वशीकरण की विधा से बाहर निकालने का मार्ग है, लेकिन उसके लिए एक बलिदान देना होगा। किसका बलिदान? अयान पूछता है। उसका जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है, और वो है तुम खुद। अध्याय 3 समाप्त। अगले अध्याय में अयान की आत्मा की परीक्षा, रुद्र का सबसे घातक हमला, वंशिका का प्रेम और तंत्र का टकराव, वशीकरण, एक अमर प्रेम की शापित दास्तान। अध्याय 3 भाग 2 उदास स्माइली, वश में आत्मा, मुक्त होता प्रेम। हवेली की रात, आत्मा और तंत्र की टकराहट। अयान ने जैसे ही वंशिका को गले से लगाया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और एक घना धुआं पूरे कमरे में फैल गया। अयान, वो आ रहा है, वंशिका कांपती हुई फुसफुसाई। तभी दीवार पर एक काली आकृति उभरने लगी, रुद्र तांत्रिक की छाया। कितनी बार कहा, प्रेम मोर है और मोर बंधन है। अब तुम मेरे बनोगे दोनों। एक अंधेरी हवा अयान की ओर लपकी, लेकिन वंशिका बीच में आ खड़ी हुई। मैंने पिछली बार अपने प्रेम को नहीं बचा सकी, इस बार नहीं। उसके माथे पर जो सिंदूरी चिन्ह था, अब अंगारे की तरह जल रहा था। उसने तंत्र से सीखी अंतिम विधा का उपयोग किया। वशीकरण विमोचन मंत्र। अपहृताय आत्मनन विमुक्ते स्वाहा। पर रुद्र ने अपनी शक्ति का प्रत्युत्तर दिया। सर्वात्मानन वशं कुरु कुरु। यज्ञ मंडल, अयान और वंशिका के प्रेम की परीक्षा। पंडित सतीश ने दोनों को मंदिर बुलाया और कहा, तुम दोनों को अग्नि के उस पार जाना होगा। वहां प्रेम जीवित रहेगा या शरीर नष्ट होगा। अयान ने वंशिका की ओर देखा। अगर तुम नहीं रही तो मैं भी नहीं। वंशिका बोली, प्रेम अगर सच्चा हो तो कोई तंत्र उसे बांध नहीं सकता। दोनों ने हाथ थामकर यज्ञ में प्रवेश किया। चारों ओर मंत्रों की आवाजें गूंज रही थीं। और तभी एक विस्फोट हुआ। रुद्र की आत्मा ने मंदिर को हिला दिया। तुम्हें लगता है प्रेम तंत्र से बड़ा है, तो ये अंतिम बलिदान दो। आत्मा की परतें खुलती है। अयान को दिखता है कि उसके पिछले जन्म में वासंती को बचाते हुए उसने अपना हृदय निकालकर प्रेम तंत्र मंडल में अर्पित किया था। उसी बलिदान ने उसकी आत्मा को तंत्र से बांधा था। अब वही दोहराना था। तुम नहीं मरोगी, वंशिका। अगर कोई मरना चाहिए तो मैं। उसने तंत्रमंडल में कदम बढ़ाया और अपना हाथ चाकू से काट डाला। खून मंत्ररेखा में गिरते ही रोशनी तेज हुई। अब प्रेम मुक्त होगा, अब वशीकरण नहीं। सुबह, मंदिर शांत। रुद्र की छाया जलकर रात हो चुकी थी। अयान मूर्छित पड़ा था। वंशिका ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। तुमने फिर से वही किया, बलिदान। अब तुम मेरे वश में नहीं हो, अब हम आजाद हैं। उसने अयान के माथे को चूमा। एक हल्की रोशनी दोनों को घेरने लगी। प्रेम अब बंधन नहीं, मुक्ति बन चुका था। अध्याय 3 पूर्ण रूप से समाप्त। अगले अध्याय 4 में क्या होगा? वंशिका और अयान को अब रुद्र से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन क्या श्राप सचमुच समाप्त हुआ है? क्या प्रेम तंत्र की ऊर्जा कोई नई कीमत मांगेगी? क्या अब कोई और वशीकरण करना चाहेगा? किसी तीसरे जन्म का संकेत। वशीकरण, एक अमर प्रेम की शापित दास्तान। अध्याय 4 श्राप का उत्तराधिकार। 2000 शब्द, रोमांच, रहस्य, तंत्र मुक्ति और नई उलझने। सुबह, मंदिर के प्रांगण में अयान धीरे धीरे होश में आता है। वंशिका उसके पास बैठी है, आंखों में आंसू लिए। मंदिर शांत है। पंडित सतीश उन्हें देखता है और मंद मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुमने प्रेम से तंत्र को पराजित किया, मगर एक सवाल अभी शेष है। श्राप, क्या वह अब भी जीवित है? एक रहस्य खुलता है, शिव पार्वती संहिता। पंडित सतीश मंदिर के तहखाने में उन्हें एक ग्रंथ दिखाते हैं, श्राप विमोचन सूत्रम। उसमें लिखा होता है,
जब कोई आत्मा वशीकरण के माध्यम से किसी आत्मा को बंधे रखे तो उस बंधन का फल 7 पीढ़ियां भोगती है। प्रेम से बंधन टूट सकता है, पर श्राप तभी कटेगा जब बंधन स्वीकारा जाए, छोड़ा नहीं। आयान टोंकता है तो हमें एक दूसरे को छोड़ना नहीं बल्कि स्वीकारना है। पंडित सिर हिलाते हैं और उस स्वीकार के लिए एक अग्निपरीक्षा बाकी है। हवेली, एक छिपा हुआ कमरा। वंशिका और आयान हवेली के अंदर एक रहस्यमयी दीवार पर ध्यान देते हैं। वंशिका बोलती है, मेरी परदादी वासंती की आत्मा इस दीवार में कैद है। मुझे कई बार सपने में यह कमरा दिखता था। वे दीवार को हराते हैं और अंदर एक दबी हुई समाधि मिलती है। उस पर लिखा होता है, यहाँ विश्राम कर रही है वासंती, जिसने प्रेम में वशीकरण किया और प्रेम को शाप में बदलते देखा। एक ठंडी हवा चलती है। वंशिका की आंखें बंद हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। वासंती की आत्मा से संवाद। वंशिका एक चेतन विश्व में पहुंचती है। वहां एक महिला सफेद साड़ी में बैठी है। वही वासंती। वासंती, मैंने जो किया वो प्रेम था, लेकिन जब प्रेम में अधिकार आ जाए वो वशीकरण बन जाता है। तुम्हें वही गलती नहीं दोहरानी है वंशिका। श्राप तभी टूटेगा जब तुम अपना प्रेम स्वार्थ मुक्त कर सको, बिना वश में किए, बिना रोके, बिना बांधे। वंशिका की आंखें खुलती है। वह अब शांत है। वो आयान से कहती है, मुझे तुम्हें बांधकर नहीं रखना। अगर हमें जन्मों तक मिलना है तो बिना किसी बंधन के मिले। आयान उसकी आंखों में देखता है। तुम मेरे लिए कोई बंधन नहीं, तुम मेरी मुक्ति हो। अंतिम अग्निपरीक्षा, आत्मा की रिहाई। पंडित सतीश दोनों को कहता है कि वासंती की आत्मा की मुक्ति के बिना श्राप पूरी तरह नहीं टूटेगा। तुम्हें उसका अंतिम संस्कार करना होगा, लेकिन उसी अग्नि में जिसमें वो कभी जलाई गई थी। आयान और वंशिका उस पुराने मंदिर में फिर से आग जलाते हैं। वासंती की समाधि से एक हल्की रोशनी निकलती है। वो रूप लेती है वासंती का। मैं मुक्त हूँ और तुम दोनों अब मेरी पीढ़ी नहीं, अपना भविष्य हो। वासंती की आत्मा आकाश में विलीन हो जाती है। एक नई सुबह। श्राप टूट चुका है। हवेली अब डरावनी नहीं बल्कि एक शुद्ध ऊर्जा से भरी हुई लगती है। वंशिका और आयान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं। अब हम क्या करेंगे? वंशिका मुस्कुराते हुए पूछती है। अब हम जिएंगे बिना डर, बिना बंधन और बिना किसी वशीकरण के। लेकिन अंतिम दृश्य में एक नई परछाई। जब दोनों मंदिर से जा रहे होते हैं तो एक बुआ साधु मंदिर की ओर देखता है। वह बुदबुदाता है, वशीकरण समाप्त नहीं हुआ। अब अगली आत्मा जागेगी और अगला प्रेम फिर से परीक्षा में डाला जाएगा। उसके आंखों में वही तामसी रोशनी थी जो रुद्र की थी। अध्याय 4 समाप्त। अगले अध्याय 5 में एक नया पात्र, एक युवती जो कहती है कि वो आयान की सच्ची प्रेमिका है। क्या वश में रहने की लत एक और श्राप बन जाएगी और क्या कोई और प्रेम तंत्र की ओर बहेगा? अध्याय 5। नई आत्मा, पुराना बंधन, नया रहस्य। तीसरा पात्र, प्रेम का भ्रम और तंत्र की परछाइयाँ। सुबह मंदिर से लौटते समय वंशिका और आयान एक नए जीवन की ओर बढ़ चुके थे। हवेली की दीवारें अब साफ थीं, मंदिर के घंटे अब डर नहीं, शांति देते थे। तुम्हें अब डर नहीं लगता? वंशिका ने पूछा। तब लगता था जब सोचता था कि तुम मुझसे छिन जाओगी। अब लगता है तुम हो तो सब ठीक है। लेकिन तभी एक काली कार हवेली के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक युवती उतरी। उसका नाम था अन्वी। साफ सफेद कपड़े, गले में पीले धागे का लॉकेट, माथे पर काली बिंदी और आंखें जैसे सब कुछ जानती हो। आयान, उसने कहा। आयान चौंक गया। तुम कौन? मैं वो जो पिछले जन्म में तुमसे छीन ली गई थी। मैं अन्वी और तुम मेरे हो। हवेली का वातावरण फिर बदलता है। अन्वी के आते ही हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती है। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग उभरती है। उसमें 3 चेहरे होते हैं, आर्यन, वासंती और एक तीसरा, अन्वी जैसा चेहरा। मुझे तुमसे कुछ दिखाना है। वो आयान को एक बंद कमरे की ओर ले जाती है।
वंशिका उन्हें रोकना चाहती है, लेकिन अयान का चेहरा जैसे सम्मोहित हो गया हो। बंद कमरा, तांत्रिक ग्रंथों से भरा। अन्वी कमरे में एक लकड़ी का संदूक खोलती है। उसमें एक काले मणि वाली माला होती है। यही वो है जिससे वासंती ने तुम्हें बांधने की कोशिश की थी, और अब मैं इसे खत्म करने आई हूँ ताकि तुम्हारा हृदय फिर से आजाद हो। लेकिन मैं तो आजाद हूँ, अयान बोलता है। नहीं अयान, तुम बस वासंती के बंधन से निकले हो। अब तुम्हें अपने असली प्रेम को पहचानना है। मुझे। वंशिका की बेचैनी बढ़ती है। वंशिका को मंदिर के पास बैठा पंडित सतीश मिलता है। वो कहती है, मैं जानती हुई लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन अयान उसकी ओर क्यों खिंचता जा रहा है? पंडित गंभीर हो जाता है। ये वशीकरण नहीं, ये प्रेम का भ्रम है। तंत्र को जब शुद्ध प्रेम से पराजित किया जाए तो वो भ्रम का सहारा लेता है। एक ऐसा प्रेम जो अधूरा रहा और अपनी कहानी अधूरी छोड़ गया। दूसरी तरफ अन्वी का रहस्य खुलता है। रात को अयान जब सो रहा होता है, अन्वी उसके कमरे में जाती है। वो माला को उसकी छाती पर रखती है और फुसफुसाती है, तू अब मेरे हो। वासंती ने तुम्हें शरीर से बांधा था, मैं तुम्हें आत्मा से बांधूंगी। और अचानक अयान की आंखें चमकने लगती है। उसका चेहरा गहरा हो जाता है, सांसें भारी। वो वश में हो चुका था अन्वी के। वंशिका की चुनौती। वंशिका को ये आभास हो जाता है। वो मंदिर जाती है और प्रेमदर्पण तंत्र का उपयोग करती है। एक ऐसा मंत्र जो दिखाता है कि आत्मा सच में किससे जुड़ी है। दर्पण में दो प्रतिबिंब उभरते हैं, एक अयान के साथ वंशिका का और एक अयान के पीछे अन्वी की परछाई। वो उसे आत्मा से नहीं, तंत्र से बांध रही है। अंतिम टकराव, हवेली का तांत्रिक कक्ष। वंशिका हवेली लौटती है। वो सीधे उस कमरे में जाती है जहां अयान बैठा है, आंखें बंद और माला से बंधा हुआ। अन्वी सामने खड़ी है। अब बहुत देर हो चुकी है। अयान मेरी आत्मा का भाग है। नहीं, वंशिका गरजती है। वो मेरा प्रेम है, स्वार्थ से मुक्त। वंशिका ने आंखें बंद कर अपने हृदय से एक ही शब्द दोहराया, प्रेम, प्रेम, प्रेम। माला टूट गई। अयान की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्षमा करना, मैं भ्रम में पड़ गया था। अन्वी की परछाई पिघलने लगी। मैं अधूरी थी, इसलिए बांधना चाहती थी, लेकिन अब सवय गई। प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकृति है। अन्वी की आत्मा मुस्कराते हुए आकाश की ओर चली गई। शांत अंत। वंशिका और अयान एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब भी मुझसे प्रेम करती हो? अयान पूछता है। तुमसे नहीं, हमसे करती हूँ, उस आत्मा से जो प्रेम समझती है, भ्रम नहीं। वे एक दूसरे को आलिंगन में लेते हैं। अध्याय 5 समाप्त। अगले अध्याय 6 में क्या अयान और वंशिका अब विवाह करेंगे? लेकिन क्या रुद्र का उत्तराधिकारी सामने आएगा? क्या वशीकरण की शक्ति अब किसी और को भस्म कर देगी? अध्याय 6 शादी का तिलिस्म। विवाह, छिपा श्राप, नया खलनायक और आने वाला संकट। हवेली में तैयारी, विवाह का प्रस्ताव। अन्वी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। वासंती की आत्मा भी विदा ले चुकी थी। अब हवेली में पहली बार सच्चे प्रेम का उत्सव शुरू हो रहा था। पंडित सतीश ने कहा, जब तंत्र प्रेम से पराजित हो जाए तो प्रेम का अगला चरण संस्कार होना चाहिए। अयान और वंशिका की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पुरानी हवेली को सजाया गया, मंदिर को फिर से पवित्र किया गया। वंशिका की माँ भी दिल्ली से वापस आ गई थीं। तुम्हें पाकर मेरी बेटी पूरी हो गई, उन्होंने अयान से कहा। लेकिन हर रोशनी के नीचे एक परछाई होती है। शादी की पूर्व संध्या, हल्दी की रात। हवेली में एक पुराना रुमाल मिला जिस पर रुद्र की तांत्रिक मुहर थी। वंशिका ने पूछा, ये अब क्यों उभरा? पंडित सतीश गंभीर हो गए। कभी कभी वशीकरण की आग बुझ जाती है, लेकिन उसकी चिंगारी किसी और में प्रवेश कर जाती है। और मुझे डर है कि रुद्र अब पूरी तरह गया नहीं है। रुद्र का उत्तराधिकारी प्रवेश। बारात वाले दिन एक नया अतिथि आया। नाम प्रभाकर रुद्रनंद। चेहरे पर शांति, पर आंखों में घना अंधकार। कहने को वो रुद्र का भतीजा था, एक व्यवसायी। लेकिन वंशिका ने जब उसकी आंखों में देखा तो पल भर को जैसे
वो मेरी आत्मा देख रहा हो, बिना पूछे, जैसे वश में कर रहा हो। अयान ने उसका अभिवादन किया। तुम्हारे चाचा बहुत बड़े तांत्रिक थे। हाँ, और मैं उनका उत्तराधिकार लेकर आया हूँ, एक नई शुरुआत के लिए। विवाह मंडप, अग्नि, मंत्र और अशुभ संकेत। शादी शुरू हुई। मंडप में 7 फेरे चल रहे थे, लेकिन 7वें फेरे से ठीक पहले पंडित की आंखों में अजीब डर उभर आया। दुल्हन की छाया। 2 सबने देखा, वंशिका के पीछे सचमुच 2 परछाइयां थीं। एक वंशिका की, दूसरी किसी और स्त्री की, जिसे सिर्फ वही देख पा रहे थे जिनका मन शुद्ध था। किसी ने विवाह में तांत्रिक छाया प्रविष्ट कर दी है, किसी ने 7वां फेरा अशुद्ध कर दिया है। मंडप में अग्नि भड़कती है, एक भयंकर चिंगारी उगती है और सबको अलग कर देती है। वंशिका बेहोश हो जाती है। अयान चीखता है, वंशिका। प्रभाकर एक कोने में मुस्कुराता है। प्रेम अब वशीकरण से मुक्त था, लेकिन मैं लाया हूँ एक नया बंधन, चेतन बंधन, जो आत्मा को बिना मृत्यु के बांधता है। हंसिया चांद चेतन बंधन वशीकरण से भी घातक तंत्र। पंडित सतीश बताते हैं, चेतन बंधन वह तंत्र है जो प्रेमी और प्रेमिका की आत्मा को 2 शरीरों में बांध देता है, मगर एक दूसरे से विपरीत दिशा में। मतलब, जब एक जागे, दूसरा सोए। जब एक खुश हो, दूसरा दुखी। जब एक प्रेम करे, दूसरा घृणा करे। वंशिका की आंखें खुलती हैं, लेकिन अब उसका हृदय अयान से दूर है। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, और ये हवेली, ये सब मेरे लिए अपरिचित है। अयान का टूटता विश्वास। अयान अकेले में प्रभाकर से जाकर पूछता है, तुमने क्या किया? बस वही जो रुद्र अधूरा छोड़ गया था। प्रेम जब आजादी ली, तो तंत्र उसे फिर बांधता है। अब तुम्हें वंशिका नहीं, उसकी याद ही प्रेम देगी। वंशिका का पत्र जो वह अब नहीं याद करती। उसकी पुरानी डायरी खुलती है। पृष्ठों पर लिखा है, अगर कभी मैं भूल जाऊं कि तुम कौन हो, तो मुझे बस वो चाबी दे देना जो मंदिर के तीसरे दीपक के नीचे है। वहीं से मेरी आत्मा फिर से तुम्हें पहचानेगी। अयान मंदिर जाता है और वहाँ रुद्र की जली राख फिर से इकट्ठा हो रही है। क्लापबोर्ड अध्याय 6 समाप्त। अगले अध्याय 7 में क्या अयान वंशिका की यादें लौटा पाएगा? प्रभाकर का असली उद्देश्य क्या है? सिर्फ तंत्र या और कुछ? क्या चेतन बंधन को तोड़ने का कोई अंतिम उपाय है? अध्याय 7, चेतन बंधन की तोड़। गहराता रहस्य, स्मृतियों की यात्रा और अयान की अग्नि परीक्षा। हंसिया चांद हवेली की रात, अकेलेपन में डूबी वंशिका। वंशिका हवेली की उसी बालकनी में खड़ी है जहां पहले अयान को घंटों देखा करती थी। अब उसकी आंखों में कोई भाव नहीं। कभी कभी लगता है इस हवेली से कोई रिश्ता है, लेकिन जैसे कुछ याद नहीं आता, वो खुद से बुदबुदाती है। पीछे से अयान आता है। उसके हाथ में वही चाबी है जो वंशिका की डायरी में लिखी थी। ये तुम्हारा अतीत खोल सकती है। वंशिका चुपचाप चाबी ले लेती है। मंदिर का तीसरा दीपक, एक छिपा हुआ द्वार। वंशिका और अयान मंदिर जाते हैं। तीसरे दीपक के नीचे से एक पत्थर की छोटी थाली निकलती है, जिसमें एक रहस्यमय चक्र बना है। स्मृति विवर्तन यंत्र, पंडित सतीश बताते हैं, ये यंत्र वंशिका को उसकी स्मृतियों में वापस ले जा सकता है, लेकिन वहाँ उसके और प्रभाकर के बीच भ्रम का संसार होगा। अगर अयान वहाँ गया, तो वह खुद अपनी याद भी खो सकता है। अयान एक सेकंड भी नहीं सोचता। अगर उसकी यादों में रहना पड़े, तो मैं अपना वर्तमान भूलना भी मंजूर है। बवंडर स्मृति लोक की यात्रा। यंत्र के माध्यम से अयान वंशिका की स्मृति यात्रा में प्रवेश करता है। वो खुद को एक ऐसे स्कूल में पाता है, जहां वंशिका पहली बार उसे देखती थी। लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा है। दोस्त दुश्मन लगते हैं, शिक्षक मंत्र पढ़ते हैं, और वंशिका एक छोटी लड़की की तरह उसे पहचानने से इनकार करती है। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। लेकिन तभी एक कांच के कमरे में अयान को वह दृश्य दिखता है, जहां प्रभाकर वंशिका के सपनों में उसके बचपन से तंत्र बीज बोता रहा था। तुम मुझे तभी से जानती हो जब तुमने पहली बार चांद को देखा था, और चांद की जगह मैं था। क्रोध अयान का भावनात्मक विस्फोट। वो चिल्लाता है,
तूने उसे प्रेम नहीं दिया, बस उसे भ्रम में डाला। अब मैं उसका प्रेम उसकी आत्मा को लौटा कर ही लौटूंगा। वो स्मृति लोक के उस दर्पण को तोड़ता है जिससे प्रभाकर ने चेतन बंधन डाला था। वंशिका की यादें लौटती हैं। दर्पण टूटते ही वंशिका की आंखों में एक तेज रोशनी भरती है। वो अचानक याद करने लगती है। पहली बार अयान का नाम, हवेली की छत पर बिताए पल, शादी के दिन उसका टूटना, अन्वी और वासंती की आत्माएं, और प्रेम के पहले आई लव यू की गूंज। अयान, दिल आत्मा का आलिंगन। वंशिका दौड़कर अयान के गले लग जाती है। तुम मुझे मेरे ही भीतर से लौटा लाए। मैं जानता था तुम मुझे पहचान लोगी, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं। उनके आलिंगन से एक तेज रोशनी उठती है और स्मृति लोक खुद ब खुद जलने लगता है। स्माइल विद हॉर्न्स प्रभाकर का राक्षसी रूप। उधर प्रभाकर मंदिर में खड़ा था। जब उसे एहसास हुआ कि चेतन बंधन टूट चुका है, वो अपने असली रूप में आ जाता है। भस्म चिन्ह वाला, नागफनी जैसा चेहरा और एक काला त्रिशूल हाथ में। तुमने मुझे तांत्रिकों का उत्तराधिकारी नहीं माना, अब मैं खुद ही तंत्र बन जाऊंगा। अंतिम मुक्ति मंत्र। पंडित सतीश, अयान और वंशिका को अंतिम युक्ति देते हैं। अब तुम्हारा प्रेम एक बंधन नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, जिसे तुम प्रभाकर पर केंद्रित कर सकते हो, जिससे उसका तंत्र उल्टा पड़ जाएगा। दोनों प्रेमी मिलकर प्रेम मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम हृदय सिद्धि नमः। हे आत्मा, तू स्वतंत्र है, तू न बांधने योग्य है। प्रभाकर तड़पता है, उसकी आत्मा राख में विलीन हो जाती है। एक नई सुबह। अब हवेली शांत है। अयान और वंशिका मंदिर के सामने खड़े हैं, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ। अब हमारी शादी सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की है। और इस बार कोई वशीकरण नहीं, सिर्फ स्वीकृति है। क्लैपबोर्ड अध्याय 7 समाप्त। अगले अध्याय 8 में अयान वंशिका एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन क्या तांत्रिकों की एक गुप्त सभा उन्हें रोकना चाहती है? क्या उनके बच्चे के जन्म से फिर कोई तंत्र जागेगा? क्या तांत्रिक दुनिया में प्रेम का स्थान स्थायी हो सकता है? अध्याय 8, गुप्त सभा और अनबोर्न प्रोफेसी। प्रेम का नया युग, आने वाला संतान और गुप्त तांत्रिक विद्रोह। सूरज का चेहरा, एक नई शुरुआत। अब हवेली पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी थी। वंशिका और अयान ने मंदिर में फिर से 7 फेरे लिए, इस बार बिना किसी रुकावट के। पंडित सतीश ने कहा, अब तुम्हारा बंधन किसी तंत्र से नहीं, बल्कि नियम से ऊपर के प्रेम से हुआ है। ये युगों युगों तक चलेगा। बच्चा जीवन की दस्तक। कुछ महीनों बाद वंशिका की मां ने मुस्कुराते हुए उसे माथे से छुआ। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, क्या कुछ छुपा रही हो? वंशिका ने धीरे से कहा, हाँ माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। अयान सुनते ही स्तब्ध रह गया, खुशी में, रोमांच में और थोड़ी चिंता में भी। वहीं दूसरी ओर नेपाल की पर्वत गुफा में त्रिकाल अखाड़ा, एक गुप्त तांत्रिक सभा, सैकड़ों वर्षों से जिनका उद्देश्य था तंत्र के उत्तराधिकारी का जन्म। प्रेम से नहीं, बलिदान और वशीकरण से हो। सभा में एक वृद्ध तांत्रिक ने आंखें खोली। रुद्र का तंत्र विफल हो गया। प्रभाकर का चेतन बंधन भी नष्ट हुआ, लेकिन उस स्त्री के गर्भ में अब वो बीज है, जो यदि हमारे हाथ में आ जाए, तो हम स्वयं अमर तंत्र रच सकते हैं। तांत्रिक जासूस हवेली में। हवेली के पास एक साधारण सा पंडा रोज फूल चढ़ाने आता है, पर कोई नहीं जानता वो त्रिकाल अखाड़ा का मुखदूत है, जो हर दिन वंशिका के चेहरे का रंग, उसका आभामंडल और उसका गर्भ ऊर्जा नापता है। एक दिन वो अपनी जपमाला में मंत्र बुदबुदाता है, ओम गर्भ सिद्धि वशम नमः। उसी पल वंशिका का शरीर थोड़ा कांपता है, वो जमीन पर बैठ जाती है। अयान दौड़ता है। वंशिका, क्या हुआ? डॉक्टर की रिपोर्ट। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहती है, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन अजीब बात है, उसके दिल की धड़कन सामान्य नहीं। वो हर बार किसी मंत्र के जवाब में तेज होती है। पंडित सतीश चौंकते हैं। इसका अर्थ है गर्भस्थ शिशु कोई सामान्य आत्मा नहीं, वो तंत्र को पहचानता है। स्क्रॉल भविष्यवाणी की पुस्तक खुलती है। अयान पंडित सतीश से पूछता है, क्या कोई भविष्यवाणी थी?
पंडित सतीश एक पुराना ताड़पत्र ग्रंथ खोलते हैं। जब अमर प्रेम से जन्मेगा बालक, तब तंत्र की अंतिम शक्ति उस पर केंद्रित होगी। यदि वो प्रकाश में रहे तो प्रेम का युग शुरू होगा, लेकिन यदि तंत्र उसे पाल ले तो तांडव युग आएगा। अयान का दिल दहल उठता है। मतलब ये सिर्फ हमारा बच्चा नहीं, ये पूरे युग का भविष्य है। तांत्रिक हमला की तैयारी। त्रिकाल अखाड़ा के मुख्य गुरु ने आकाश में तंत्र कवच फेंका है, जो वंशिका के सपनों में भ्रम डालना शुरू कर देता है। हर रात उसे दिखता है अयान की मृत्यु, बच्चा रो रहा है, हवेली राख हो चुकी है। वो नींद से चीख कर उठती है। मुझे लगता है कुछ आने वाला है, कोई तूफान। फायर अंतिम वचन सुरक्षा तंत्र। पंडित सतीश अयान और वंशिका को एक विशेष प्रेम चक्र देते हैं। इस चक्र को गर्भ के पास बांध देना, ये तंत्र को दूर रखेगा, लेकिन इसका असर तब तक ही रहेगा जब तक दोनों प्रेमी एक दूसरे से सच्चे रहें। यदि कोई झूठ बोले या विश्वास डिगे, चक्र टूट जाएगा। वार्निंग साइन अंतिम दृश्य तांत्रिकों की छाया। रात के अंधेरे में हवेली के बाहर एक पेड़ पर उल्टा लटका एक कौवा जोर से कांव कांव करता है। उसके नीचे एक साया धीरे धीरे बोलता है, अब अगला अध्याय हमारा होगा और उस अजन्मे बच्चे का भाग्य। यह तो तंत्र बनेगा, यह तांडव। क्लैपबोर्ड अध्याय 8 समाप्त। अगले अध्याय 9 में क्या वंशिका का गर्भ सुरक्षित रहेगा? तांत्रिकों का पहला हमला कैसे होगा? क्या अयान और वंशिका के रिश्ते में कोई टूटन आएगी? और वो अजन्मा बालक, क्या वो प्रेम का वरदान होगा या तंत्र का विध्वंसक? अध्याय 9 विश्वास की दरार और पहला हमला। विश्वास बनाम भ्रम। पहला तांत्रिक प्रहार, गर्भ पर वार। हंसिया चांद अयान और वंशिका का बंधन अब मंत्र से बंधा। गर्भ की रक्षा के लिए जो प्रेम चक्र पंडित सतीश ने दिया था, वो अब वंशिका के गले में एक रुद्राक्ष संयोजन के रूप में बंधा हुआ है। जब तक तुम दोनों का विश्वास अटूट है, ये चक्र टूटेगा नहीं। पर अगर तुम एक दूसरे से कोई झूठ या मन भीतर संदेह पालोगे, ये रुद्राक्ष टूट जाएगा। पंडित अयान और वंशिका ने कस्में खाईं, हमारे बीच अब कभी कोई राज नहीं होगा। त्रिकाल अखाड़ा की पहली चाल। नेपाल के बर्फीले शिव गुफा में एक युवा तांत्रिक निषिद्ध को भेजा जाता है। उसकी विशेषता है मनोभ्रांति वशीकरण, मेंटल अलूजन वशीकरण। तुम्हारा काम है अयान के मन में संदेह बो देना। उसका प्रेम कमजोर हुआ तो चक्र अपने आप गिर जाएगा। हवेली में भ्रम की छाया। वंशिका को रोज सपनों में एक चेहरा दिखाई देता है, जो अयान से मिलता जुलता है, लेकिन आंखों में प्रेम नहीं, शक है। एक दिन सपना इतना तेज होता है कि वो अचानक उठकर पूछ बैठती है, अयान, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? अयान चौंकता है, नहीं वंशिका, ऐसा कुछ नहीं। पर उसकी आवाज में हल्का तनाव था। उसके दिमाग में अभी तक डॉक्टर की वो रिपोर्ट घूम रही थी, जिसमें कहा गया था कि बच्चे की धड़कन मंत्रों से प्रभावित होती है। वो वंशिका को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए चुप रह जाता है। पहली दरार, प्रेम चक्र में कंपन। रात को प्रेम चक्र ने हल्का नीला प्रकाश देना बंद कर दिया। पंडित सतीश ने महसूस किया, चक्र अब पूरी ताकत से काम नहीं कर रहा। कहीं इन दोनों के बीच संदेह तो नहीं पनप रहा। सांप निषिद्ध का आगमन, गुप्त प्रवेश। अगली रात हवेली के पिछवाड़े एक सर्प रेंगता है, जो अचानक एक युवा साधु में बदलता है। निषिद्ध, उसके पास एक कांच का दर्पण है, जिसमें जो दिखे वो मन भीतर बातों को तामसिक रूप में दर्शाता है। वो रात्रि में मंदिर के पीछे चुपचाप बैठ जाता है और जप करता है, ओम मनो द्वंद्व वशम नमः। भ्रम का बीज। अगली सुबह अयान को वंशिका को एक फोन कॉल करते सुनाई देता है, हाँ डॉक्टर, रिपोर्ट मुझे अकेले बताइएगा। अयान का मन कांप उठता है, वो मुझसे कुछ छुपा रही है। क्या बच्चे के बारे में कोई डरावना सच है? वो कुछ नहीं पूछता, लेकिन अब अयान भी अंदर से डगमगाने लगता है। दिल टूटना, प्रेम चक्र टूटता है। उसी रात हवेली के मंदिर में रुद्राक्ष टूटकर जमीन पर गिर जाता है। अचानक पूरा कमरा काले धुएं से भर जाता है। वंशिका बेहोश हो जाती है। अयान दौड़ता है, वंशिका,
पंडित सतीश पहुंचते हैं और देखते हैं वो कांच का तांत्रिक दर्पण जमीन पर रखा है। किसी ने मनोभ्रांति तंत्र इस्तेमाल किया है। प्रेम चक्र अब नहीं रहा। वंशिका और बच्चे पर कोई भी तांत्रिक हमला अब सीधा असर करेगा। ड्रैगन तांत्रिक हमला अजन्मे बालक पर। अगली रात वंशिका को भयानक दर्द होता है। उसका शरीर कांपने लगता है। उसके पेट पर एक जलता हुआ तांत्रिक चिन्ह उभर आता है। त्रिकाल। डॉक्टर आते हैं लेकिन कोई शारीरिक कारण नहीं मिलता। अयान पागल हो उठता है। तू जो भी है, जहां भी है, निकल सामने। स्माइल विद हॉर्न्स निषिद्ध का भेद खुलता है। पंडित सतीश मंत्र से तांत्रिक दर्पण को जलाते हैं और उस आग में निषिद्ध का चेहरा उभरता है। ये त्रिकाल अखाड़ा का दूत है और इसकी मौजूदगी बताती है कि युद्ध अब प्रारंभ हो चुका है। अयान का प्रण। अयान अब अंदर से बदल चुका है। अब ये तांत्रिक नहीं रुकेंगे। या तो मैं इनका जड़ से नाश करूंगा या खुद इनका शिकार बनूंगा। पंडित सतीश उसे एक पुरानी तलवार दिखाते हैं जिस पर लिखा है ग्रेटर दैन, केवल प्रेम की रक्षा हेतु खींची जाए। अयान उसे उठाता है और कहता है ग्रेटर दैन, अब ये सिर्फ मेरी पत्नी और बच्चे की नहीं, ये प्रेम के भविष्य की लड़ाई है। बुक्स अगले अध्याय की झलक। अयान तांत्रिक अखाड़े में अकेले घुसपैठ करेगा। वंशिका अपने गर्भ की रक्षा के लिए देवी साधना करेगी और तंत्र तथा प्रेम का पहला सीधा टकराव होगा। लेकिन क्या अजन्मा बालक किसी तीसरी चेतना से भी जुड़ा है? क्लैपरबोर्ड अध्याय 9 समाप्त। अध्याय 10 त्रिकाल अखाड़े में प्रवेश और देवी का वरदान। तंत्रलोक की यात्रा, साधना की शक्ति और अजन्मे बालक का रहस्य। अयान की तैयारी। रात को मंदिर में खड़े होकर अयान ने तलवार उठाई। तलवार पर अब नीली ज्वाला उभर आई थी। मैं प्रेम के लिए लड़ा हूँ, अब लहू बहाने से नहीं डरता। पंडित सतीश ने उसे एक ताम्र यंत्र और रक्षा कवच दिया। त्रिकाल अखाड़ा साधारण स्थान नहीं, वहाँ हर सोच को भ्रम बनाया जाता है। अपनी भावना को सच्चा रखना वही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होगी। गुप्त द्वार से तंत्रलोक की यात्रा। हवेली के पुराने कुएं में एक मणिधर शिला थी जो केवल प्रेम की शपथ लेने पर खुलती। अयान ने उसमें हाथ रखा और कहा, मैं तंत्र से नहीं डरता क्योंकि मेरे पास वंशिका का प्रेम है। शिला फटती है। नीचे एक अंधकार में सुरंग खुलती है जिसके अंदर है त्रिकाल अखाड़े का प्रवेश द्वार। जापानी महल त्रिकाल अखाड़ा, जहां तंत्र सांस लेता है। नेपाल की जड़ित भूमि में बसा वो अखाड़ा कोई ईंट पत्थर की जगह नहीं, बल्कि मंत्रों से रचित जीवित गुफा थी। दीवारें खुद सांस लेती थीं। हर चबूतरे पर हड्डियों के ढेर और बीच में एक विशाल काली पिंडी जहां बैठा था महातांत्रिक त्रैभा, त्रिकाल अखाड़ा का अधिपति। उसने आंखें खोली। अयान आ रहा है, एक प्रेमी तंत्र की जड़ें हिलाने। वंशिका की देवी साधना। वंशिका अब चुप नहीं बैठी। उसने खुद को बंद कमरे में कैद कर लिया और शुरू की नवदुर्गा की संकल्प साधना। हे माँ, मैं सिर्फ माँ नहीं, एक प्रेमिका हूँ। मुझे शक्ति दो ताकि मेरा बच्चा तंत्र का शिकार न बने। जैसे जैसे जप बढ़ा, कमरे में दीपक हवा के बिना जलने लगे। दीवारों पर शक्ति बीज मंत्र उभरने लगे। बालक की आत्मा जागती है। वंशिका के गर्भ में एक कंपन हुआ। डॉक्टर नहीं, बल्कि पंडित सतीश दौड़े। उन्होंने गर्भ के पास हाथ रखा और देखा कि गर्भस्थ बालक मंत्र दोहरा रहा है। ओम ह्रीं क्लीं दुर्गाय नमः। यह कोई सामान्य शिशु नहीं, इसने पहले भी जन्म लिया है। ये बालक पिछले जन्म में विष्णु तंत्र का रक्षक था। इसका जन्म तंत्र को हराने के लिए ही हुआ है। तंत्रलोक में भ्रम की परीक्षा। अयान जैसे ही अखाड़े के भीतर गया, उसे वंशिका की आवाज सुनाई दी। अयान, लौट जाओ, मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ। उसका दिल कांप उठा, आंखों में आंसू भर आए, पर तभी उसकी तलवार ने हल्की गर्मी दी। वो समझ गया, ये भ्रम है। तुम मेरी आत्मा हो, कोई तांत्रिक माया हमें अलग नहीं कर सकती। मंत्र टूटता है और रास्ता साफ होता है। पहला युद्ध, निषिद्ध का अंत। निषिद्ध सामने आया, अब असली रूप में। काले वस्त्र, सांपों का जाल और लाल जिह्वा। तू अकेला आया,
प्रेम की तलवार क्या तंत्र से टकरा सकेगी। अयान ने तलवार उठाई, दोनों भिड़े, तंत्र मंत्र बनाम आत्मशक्ति। अचानक अयान की आंखों में वंशिका की छवि उभरी और उसी क्षण उसकी तलवार जल उठी। नीली अग्नि में निषिद्ध की तांत्रिक जप टूट गई, उसकी देह जलने लगी। ये संभव नहीं, प्रेम प्रेम मुझे हरा नहीं सकता। अयान ने मंत्र बोला, ओम सत्यम शिवम सुंदरम। निषिद्ध राख बन गया। वंशिका को देवी का वरदान। वंशिका की साधना पूर्ण हुई। कमरे में देवी दुर्गा की छवि प्रकट हुई। आकाशवाणी गूंजने लगी, तुम्हारा पुत्र राघवेंद्र कहलाएगा, जो प्रेम और प्रकाश का वाहक होगा। लेकिन ध्यान रहे, उसका भाग्य अभी अधूरा है। त्रैभा अभी जीवित है। अंतिम रहस्य। अयान त्रिकाल अखाड़े के गर्भगृह में पहुंचा, जहां तांत्रिकों ने एक सोने का सिंहासन तैयार किया था, जिस पर लिखा था, यहाँ बैठेगा वो बालक जो अमर तंत्र बनेगा यदि प्रेम हार जाए। अयान चौंक गया, मतलब ये सिर्फ उनका शिकार नहीं, उनका अगला अधिपति बन सकता है। क्लैपरबोर्ड अध्याय 10 समाप्त। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले अध्याय 11 में अयान और वंशिका के बच्चे राघवेंद्र का जन्म, तांत्रिकों का अंतिम हमला, शिशु के अपहरण की योजना, और त्रैभा का सच, वो कौन है? क्या वो सिर्फ तांत्रिक है या किसी देव का पतित स्वरूप? अध्याय 11, राघवेंद्र का जन्म और अपहरण की साजिश। जन्म, देव छाया, तांत्रिक घात और भविष्य का मोड़। हबिस्कस हवेली में शुभ घड़ी। पूरे गांव में हवा अलग सी थी। पेड़ झुककर जैसे मंदिर को प्रणाम कर रहे थे। सूरज की किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह में पड़ी। अयान ने वंशिका का हाथ थाम रखा था। वंशिका प्रसव पीड़ा में थी, लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि एक विश्वास था। अयान, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा हाथ मत छोड़ना। मंत्रों के साथ जन्म। पंडित सतीश ने दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया। सभी द्वार मंत्रों से सील कर दिए गए। हवेली के चारों ओर सुरक्षा चक्र बना दिए गए। और जैसे ही सप्तमी का 8वां मंत्र पढ़ा गया, वंशिका की चीख के साथ एक तेज प्रकाश फूटा। एक बच्चा नील आभा से घिरा, जिसके माथे पर तिलक अपने आप उभर आया। बालक का पहला क्रंदन नहीं, मंत्रों की ध्वनि जैसा लगा। बच्चा राघवेंद्र का आगमन। ये राघवेंद्र है, पंडित सतीश बोले, जैसा देवी ने कहा था। लेकिन सब चौंक गए जब देखा गया कि बालक की आंखें पल भर के लिए सुनहरी हो गईं, और उसने अपनी मां की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। वंशिका रोते रोते मुस्कुरा दी। ये मेरी दुनिया है। त्रिकाल अखाड़ा में हलचल। त्रैभा, त्रिकाल अखाड़े का अधिपति, क्रोध में कांप उठा। उसने गुफा की दीवार पर थूक दिया, और वहां राघवेंद्र की छवि उभर आई। तो आ गया तंत्र का उत्तराधिकारी प्रेम की गोद से। उसने अपने शिष्य निशासुर को आदेश दिया, रात से पहले बालक को अपहरण कर लाओ। अगर प्रेम से नहीं आए तो तंत्र से छीन लो। आकाशगंगा रात का षड्यंत्र। रात्रि में हवेली शांत थी। हर कोई सोया था, सिवाय वंशिका के, जो अपने बच्चे को गोदी में लिए देवी स्तुति कर रही थी। तभी एक छाया छत से उतरती है। काले वस्त्र, मुंह पर भस्म, और हाथ में एक अंध तंत्र सर्प। वो निशासुर था। आया हूं लेने उस बालक को जो तंत्र को बदल देगा। सांप अपहरण का प्रयास। जैसे ही निशासुर राघवेंद्र को उठाता है, बालक की आंखें फिर सुनहरी हो जाती हैं। ओम ह्रीं क्लीं फट। निशासुर दूर जा गिरता है। उसके हाथ जल उठते हैं। वंशिका चीखती है, अयान। अयान दौड़ता है, तलवार लेकर। अयान बनाम निशासुर। तांत्रिक और प्रेमी आमने सामने। निशासुर मंत्र जपता है, ओम तामस वशम गच्छ। लेकिन अयान की तलवार अब राघवेंद्र के प्रकाश से जुड़ी थी। वो खुद को नहीं, अपने पुत्र की शक्ति से संचालित महसूस कर रहा था। एक वार और निशासुर के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी जपमाला टूट गई। तुमने तंत्र का अपमान किया। नहीं, अयान बोला, मैंने प्रेम को बचाया है। निशासुर राख में बदल गया, लेकिन एक शेष रह गया। लड़ाई के बाद पता चला, निशासुर ने जाते जाते एक तांत्रिक बीज मंत्र राघवेंद्र के गले पर छोड़ दिया था, जो अब धीरे धीरे फैल रहा है।
अगर इसे समय रहते न हटाया गया तो राघवेंद्र की आत्मा दो भागों में बंट सकती है, आधी प्रकाश में, आधी अंधकार में। देवी की शरण में आखिरी बार वंशिका अब निर्णय लेती है। मुझे फिर देवी के चरणों में बैठना होगा, इस बार खुद नहीं, अपने पुत्र की आत्मा को एक दिशा देने के लिए। पंडित सतीश कहते हैं, सावधान रहना वंशिका, अगर इस बार साधना अधूरी रही तो राघवेंद्र की आत्मा त्रैभा के बुलावे पर जा सकती है। अध्याय 11 समाप्त। अगले अध्याय 12 में वंशिका की अंतिम देवी साधना, राघवेंद्र के जीवन की दिशा तय होगी। त्रैभा स्वयं प्रकट होगा, सबसे बड़ा तांत्रिक युद्ध, और राघवेंद्र का भविष्य, प्रेम का देवता या तंत्र का रक्षक। अध्याय 12, त्रैभा का उदय और अंतिम साधना। युद्ध पूर्व शांति, आत्मा की परीक्षा और त्रैभा का खुला शत्रुत्व। पुष्पनकाल देवी की गोद में वंशिका। राघवेंद्र के गले पर जो तांत्रिक चिन्ह उभर आया था, अब वह एक लहराते हुए नाग के जैसे बन चुका था। हर बीती रात वह फैलता और सुबह जैसे सो जाता। पंडित सतीश बोले, अब ये समय है जब माँ को माँ नहीं, देवी बनना होगा। केवल शक्ति साधना से ये तंत्र चिन्ह मिट सकता है। वंशिका ने आंखें मूंदी, तो मुझे अपने बेटे के लिए खुद को त्यागना होगा। नवचंडी महायज्ञ की शुरुआत। हवेली के बीचों बीच अब देवी चंडी की 9 मूर्तियां स्थापित की गईं। चारों ओर अग्निकुंड बनाए गए और केंद्र में बैठी वंशिका साध्वी वेश में। उसने पति का सिंदूर भी हटा दिया ताकि उसके भाव सिर्फ माता रूप में रहें, प्रेमिका या पत्नी नहीं। अब मैं सिर्फ माँ हूँ और रक्षक। आकाशगंगा दूसरी ओर त्रिकाल अखाड़ा की सभा। अब तक गुप्त रहने वाला त्रैभा, त्रिकाल अखाड़ा के अधिपति, स्वयं बाहर निकला। उसका चेहरा आधा मानव आधा राख था। माथे पर तांत्रिक स्वस्तिक जलती हुई और आंखें जिनमें हजारों जन्मों का अंधकार था। अब बहुत हुआ, प्रेम ने मेरी तंत्र की नींव हिला दी है। अब मैं स्वयं जाऊंगा राघवेंद्र को लेने, क्योंकि उसका भाग्य मैं तय करूंगा, न कि कोई देवी। अयान की युद्ध तैयारी। अयान अब शांत नहीं था। उसने हवेली के पुराने अस्त्रागार को खोला, जहां पीढ़ियों पुराने शस्त्र रखे थे। पंडित सतीश ने उसे एक विशेष कवच दिया। ये कवच उस साधक को दिया जाता है जो आत्मा की रक्षा के लिए शरीर का बलिदान देने को तैयार हो। अयान ने सिर झुकाकर स्वीकृति दी। मैं सिर्फ पति नहीं, एक पिता और प्रेम का योद्धा हूँ। मैं लड़ूंगा चाहे अंत कुछ भी हो। क्रिस्टल बॉल देवी की छाया उतरती है। वंशिका की साधना बढ़ती गई। हर मंत्र के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगीं। आसमान पर काले बादल छा गए, लेकिन वंशिका की आवाज उनमें सूर्य की किरण जैसी गूंजने लगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राघवेंद्र माँ की गोद में था और उसका शरीर हल्का नीला प्रकाश दे रहा था। देवी की मूर्तियां अब जीवित लगने लगीं। त्रैभा का आक्रमण। रात्रि के ठीक तीसरे प्रहर में अचानक हवेली की उत्तर दिशा से एक काला भंवर उठता है। जमीन कांपने लगती है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं। त्रैभा आ चुका था, उसके साथ साथ काले नाग, 4 तांत्रिक शिष्य और उसके पास एक शिशु के लिए सोने की तांत्रिक बेड़ियां। उसने चिल्लाकर कहा, वंशिका, मैं नहीं लड़ने आया, मैं बस लेने आया हूँ उसको जो मेरा बन चुका है। टक्कर। अंतिम टकराव की शुरुआत। अयान तलवार लेकर बाहर निकलता है। त्रैभा उसे देखकर हंसता है। प्रेम में बड़ी शक्ति है, लेकिन तंत्र में युगों की भूख है। अयान शांत स्वर में कहता है, भूख तुझे है, लेकिन रक्षक मेरा पुत्र बनेगा और तेरी हर योजना असफल। दोनों के बीच अग्नि रेखा बन जाती है और प्रारंभ होता है तांत्रिक बनाम प्रेम योद्धा का युद्ध। युद्ध दृश्य। त्रैभा मंत्र जपता है, ओम महाकाल वशम। अयान तलवार चलाता है। हर वार में वंशिका की याद, पुत्र की रक्षा और प्रेम की तपिश होती है। त्रैभा के एक मंत्र से अयान की आंखों के सामने वंशिका की मृत्यु का दृश्य आता है, लेकिन वह आंखें बंद करता है और कहता है, प्रेम में डर नहीं, बलिदान होता है। अंतिम वार अयान तलवार उसकी तांत्रिक जपमाला पर मारता है। माला टूट जाती है। त्रैभा झुक जाता है, लेकिन उसके होंठ हंसते हैं। मैंने तुम्हें कभी हराने नहीं आया,
मैं बस समय खरीदने आया था, क्योंकि मैं अब राघवेंद्र के सपनों में उतर चुका हूँ। फेयरफुल फेस राघवेंद्र की आत्मा डगमगाती है। देवी साधना के दौरान राघवेंद्र अचानक कांपने लगता है। उसकी आंखों में अजीब धुंध भर आती है और वह बुदबुदाता है, माँ। कौन माँ? उद्धरण चिन्ह। वंशिका चीखती है, नहीं देवी माँ, मेरी साधना अधूरी नहीं रहनी चाहिए। चेरी ब्लॉसम देवी का अवतरण। आखिरी मंत्र। देवी मूर्तियों से बाहर आ जाती हैं। साक्षात चामुंडा स्वरूप में राघवेंद्र की आत्मा पर तंत्र की छाया अब नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, त्रैभा अभी समाप्त नहीं। वह अब अंतरिक्ष में छिपा चेतन तंत्र बन चुका है। देवी बालक के माथे को छूती हैं। वहां चिन्ह मिट जाता है। सूर्यास्त युद्ध थमता पर युद्ध अभिशेष है। त्रैभा चला गया। अयान घायल है। वंशिका थकी हुई। राघवेंद्र सो चुका है। लेकिन अब सबको पता है, एक युग का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत हुई है। प्रेम और तंत्र के सहअस्तित्व की एक दास्तान। क्लैपबोर्ड अध्याय 12 समाप्त। अगले अध्याय 13 में राघवेंद्र का बचपन, क्या वो साधु बनेगा या योद्धा? त्रैभा की वापसी नई चेतना के साथ, क्या वो देवों के स्तर पर पहुंच गया है? और क्या प्रेम अब तंत्र को बदल सकता है?